नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। गिराए घर, नहीं मिला एक भी विदेशी, असलम शेख का भाजपा पर कड़ा वार। भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा के कथित धमकी बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। पूर्व मंत्री असलम शेख ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हवाला देकर गरीबों के घर ढहा रही है, जबकि 400 से अधिक घर गिराए जाने के बावजूद अब तक एक भी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शेख ने कहा कि ढहाए गए घरों में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, जिनमें 60% से अधिक हिंदू परिवार शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोढ़ा असल मुद्दों से भाग रहे हैं और केवल उनसे माफ़ी की मांग कर राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। शेख ने कहा कि अगर सरकार इन गरीबों को घर बनाकर दे तो मैं 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूं। मेयर पद को लेकर जारी बहस पर भी शेख ने भाजपा नेताओं को घेरा। अमित साटम द्वारा कथित रूप से खान को महापौर नहीं बनने देंगे जैसी टिप्पणी पर शेख ने कहा कि मुंबई की राजनीति को जाति और धर्म के दायरे में बांधने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुंबई की प्राथमिकता सिर्फ एक सक्षम महापौर है, न कि उसका नाम या धर्म। शेख ने मुंबई के असली मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक, प्रदूषण, अवैध पार्किंग और हॉकिंग जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इन पर चर्चा नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि लोढ़ा और साटम दोनों को मुंबई करों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं ड्रग्स तस्करी के मामले में भी सरकार को असलम शेख ने घेरा। मुंबई के मलाड से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। फाड़े गए, आपने जो स्टेटमेंट है, उनका ऐसा कहना है कि आपने जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लेकर आपने माफी भी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगी तो हमारा आंदोलन ऐसे ही शुरू रहेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी कितना झूठ बोलते हैं ये आज सिद्ध हो गया। उन्होंने एक क्लिप दी और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, और उस पूरे वीडियो क्लिप में कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे कोई बात सिद्ध हो। आज उन्हें लगता है कि यहाँ पे इस तरीके के केस मुझ पे हो नहीं सकता है, तो आज उन्होंने मोर्चा लिया और आज उनके विधायक कहते हैं कि ठीक है, जान से मारने की धमकी नहीं दी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि जान से मारने की धमकी है। तो अतुल भाटकर जी कहते हैं कि कम से कम माफी मांग ले गए। यानी केस मेरे पे खोटा करने के लिए आप यहाँ पे पूरे मुंबई से लोगों को भर के लाया। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे मुंबई से कार्यकर्ता लाया, और उसके बाद भी जब केस नहीं बन रहा तो आप कहते हैं लोगों से माफी मांगो। ये क्या चला? ये मुंबई शहर आप इस तरह चलाओगे क्या? और आपने 400 से ज्यादा घर तोड़ दिए, और आपने कहा कि यहाँ बांग्लादेश और रोहिंग्या रहते। आज तोड़ के 15 दिन हुआ, एक आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर पाए जो बांग्लादेशी का हो चाहे रोहिंग्या के। सारे के सारे हिंदुस्तानी है, और सारे के सारे में से 60% से ज्यादा जो है वो हमारे हिंदू भाई बहन के घर के तुमने तबाह किया है। इसके ऊपर आप चर्चा नहीं करते। मुझसे माफी मांगने में आपको बहुत मजा आ रहा है। मैं तो 10 बार माफी मांग लूं अगर आप इनका घर बना के देते हो। मैं 10 बार सरकार के हाथ जोड़ लूंगा अगर इस गरीबों का आप घर बना के देते। लेकिन मुझे लगता नहीं ये सही राजनीति हो रही है। मुंबई शहर में महापौर कैसा होना चाहिए उसके बारे में दिन पहले से जो है अमित साटम ने कहा कि यहाँ किसी हम खान को बनने देंगे। खान, पठान, शेख, शेलार, शिंदे, साटम, किसी मुंबईकर को फर्क नहीं पड़ता कि कौन महापौर बनता है। मुंबई का महापौर ऐसा होना चाहिए जो मुंबई कर चाहती है कि ट्रैफिक की समस्या में से उलझ रहे, रोज जाने जा रही हो, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि देश में 2 नंबर पे आया, मुंबई 1 नंबर पे हो। पोल्यूशन की समस्या खत्म हो, इलीगल पार्किंग और हॉकिंग की जो गाइडलाइंस है, ये उस हॉकिंग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मुंबई का हाल बेहाल है, उसके ऊपर कोई चर्चा ना करते हुए सिर्फ जाति के भेद में ये इस तरीके करते हैं। मेरे ख्याल से मंगल प्रभात लोढ़ा ने और साटम ने, ये दोनों ने मुंबई कर से माफी मांगना चाहिए। और मैं चैनल वालों से भी विनती करता हूं कि जब कोई आरोप लगाता है तो उस वीडियो को कम से कम आपने भी देखना चाहिए कि इस तरीके की कुछ घटना हुई, और जरूर जाके उससे पूछिए कि आप इतने जिम्मेदार मंत्री होने के बाद में इस तरीके से खोटा आपने आरोप क्यों किया। कि सिंडिकेट चल रहा है, ये पूरे सिंडिकेट होगा या फिर जो बांग्लादेशी या ड्रग्स का जो पूरा उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट है, इसके लिए इतना स्मूथली चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि गृह खाता किसके पास है? भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास है। अब ये उनका काम है ना, अगर ड्रग्स अगर बिकता है तो उसको पकड़े, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। ड्रग्स के संदर्भ में क्यों ड्रग्स बढ़ रहा है? क्योंकि मुंबई के अंदर जितने भी प्लेग्राउंड्स हैं, नए प्लेग्राउंड्स है ही नहीं, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो ड्रग्स में जा रहे हैं। ड्रग्स वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये कार्रवाई सिर्फ मेरे मलाड की बात नहीं है, अक्षय मुंबई शहर के जितने भी विधायक हैं, आप उन सब का जो है असेंबली के अंदर, डीपीडीसी के अंदर आप देखिए, सब चिल्ला रहे हैं कि ड्रग्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है।
लोग जो है बेहाल हो चुके हैं और किस तरीके से मुंबई शहर को नियंत्रण करना चाहिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ रोहिंग्या, अगर कोई पाकिस्तानी, अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर इस तरीके के कोई लोग हैं तो उसको आप पकड़ के जेल में डालो, कठोर से कठोर कार्रवाई करो। झूठ बोलना बंद करो। मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। अमित साटम जी, आप अपनी भाषा को संभालिए। आपका गूगल करो तो इतने अच्छे अच्छे शब्द के वीडियो आते हैं। आप महिलाओं को गालियां देते हैं, आप हॉकर्स को मारते हैं, आप उत्तर भारतीयों को जो है मारने का काम करते हैं, आप जिसको अधिकारियों को जो है वो गाली देने का काम करते हैं, आप पुलिस कर्मचारियों को इंस्पेक्टर लेवल को बोलते हो कि उसकी बंदूक जो है वो क्या करना है, उसके बारे में वीडियो है। मेहरबानी करके आपको देख के ही आपके जो कार्यकर्ता है वो सभ्यता के बाहर जा रहे हैं। आज आपके कार्यकर्ता जो है मुझे गाली देने का काम कर रहे थे हुई पुलिस स्टेशन के बाहर। आप ही के कार्यकर्ता मेरे पोस्टर और बैनर फाड़ने का काम कर रहे थे, अश्लील से अश्लील घोषणाएं दे रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से विनती है कि ऐसे अध्यक्ष को आप कम से कम समझ दें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।